इस्माइल इस वक्त इंस्पेक्टर हाकिमदाद के ताक़ुब में था। शहजादी से मिलने से पहले उसने हाकिमदाद का कांटा निकालना बेहतर समझा कि इस तरह वो यकसू होकर शहजादी से मुलाकात कर सकता था। सुर्ख बत्ती पे उसकी कार रुकते ही वो अपनी मोटरसाइकिल उसकी कार की पुश्त पे ले गया। मोटरसाइकिल स्टैंड पे खड़ी करके वो नीचे उतरा और उसके अगले पहिए की हवा चेक करने लगा। मोटरसाइकिल उसने इस अंदाज में खड़ी की थी कि हाकिमदाद बैक मिरर में उसकी कार्रवाई को नहीं देख सकता था। दाएं बाएं रुकने वाले गाड़ी सवारों ने एक सरसरी नज़र उस पर डाली और फिर उसे पहिए की हवा चेक करती देखकर बत्ती की जानिब मुतवज्जे हो गए। ये एक आम सी रोज़मर्रा में पेश आने वाली बात थी। कोई ऐसा मंजर नहीं था कि उनकी तवज्जो अपने जानिब मबसूल रखता। लोगों की तवज्जो हटते ही उसने अपना दायां हाथ गैर महसूस अंदाज में हाकिमदाद की कार की तरफ बढ़ाया। एक चिपटा सा डिवाइस जिसके साथ 5-6 इंच की बारीक तार लगी हुई थी कार के नीचे चिपका कर वो उठकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया। निहायत कलील वक्त में उसने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की थी। उसके मोटरसाइकिल पे बैठने के साथ बत्ती जर्द हुई और फिर सब्ज बत्ती पे हाकिमदाद की कार आगे बढ़ गई। वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। एक खुद साख्ता IED वो उस कार के नीचे फिट कर चुका था। अब वो जिस टाइम चाहता कार समेत उसके परखचे उड़ा सकता था। थोड़ा सा आगे आकर उसने मोटरसाइकिल एक लम्हे के लिए रोकी, सरत से हाकिमदाद का नंबर डायल किया और एयरफोन कानों में फिट करता हुआ आगे बढ़ गया। दूसरी बेल पर ही उसकी कॉल अटेंड कर ली गई। हेलो, कौन? इंस्पेक्टर हाकिमदाद। बजाय जवाब देने के वो मुस्तफसर हुआ। जी, पहचाना मुझे? सॉरी, आपका नंबर मेरे मोबाइल में दर्ज नहीं है। मुझे सैयद इस्माइल शाह गाजी कहते हैं। ओह, बड़ी जुर्रत पैदा हो गई है। वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने अपने बाप को कॉल क्यों की है? मेरा ख्याल है धमकी देनी होगी। तो मिट्ठू, बात यह है कि धमकी के अलावा कुछ बकना है तो ठीक है, वरना मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। सिर्फ एक इतला देनी थी, बको, हाकिम इस्तेज़ाई लहजे में बोला। कभी स्विच नंबर 4 पोलमार्क 1 का नाम सुना है? अगर तुम सीधे लफ्ज़ों में बकवास करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो मैं वजाहत कर देता हूँ। इस्माइल के लहजे में इत्मीनान कूट कूट कर भरा हुआ था। उसे तुम एक आला समझ सकते हो। ये अमूमन दरवाज़ों, खिड़कियों वगैरह में फिट किया जाता है और इसका कनेक्शन बारूद की थैली या पैकेट वगैरह से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही दरवाजे को खोला जाए ये चाल कर जाता है, जैसे 1 सेकंड के कुछ हिस्से में बारूद धमाके से फट जाता है और दरवाज़ा खोलने वाला बगैर रुके अपने आमाल के साथ खालिक हकीकी से जा मिलता है। यानी उर्फ़े आम में तुम उसे रब से मुलाकात कराने वाला आला कह सकते हो। इस बकवास का मकसद सिर्फ ये बताना कि तुम जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हो उसके चारों दरवाज़ों के साथ स्विच नंबर 4 पोलमार्क 1 फिदवी बनफ़्से नफीस फिट कर चुका है। अब तुम जिस दरवाजे को भी खोलोगे बाहर आने से पहले तेरी मुलाकात इजराइल से हो चुकी होगी। जहाँ तक शीशे के रास्ते बाहर आने का ताल्लुक है तो अगर तेरी तोंद मौजूदा हालत से आधी भी होती तो तब भी तुम बाहर ना आ सकते। तुम बकवास कर रहे हो। तुमने किस वक्त खिड़की के साथ ये स्विच फिट किया है? अगर ऐसा होता तो जिस वक्त मैं गाड़ी में बैठ रहा था उस वक्त बम फट जाता। मैंने 2 साल लगाकर ये काम सीखा है और मुझे पता है कि किस तरह इस आले को फिट किया जाए कि पहली दफ़ा दरवाज़ा खोलने पे ये चाल न करे मगर दूसरी दफ़ा दरवाज़ा खोलने पे अपना काम कर जाए। वैसे मुझसे गलती भी हो सकती है, आखिर इंसान हूं ना। बहरहाल तुम दरवाज़ा खोलकर चेक कर सकते हो। कोई और तरीका नहीं है मुझे यकीन दिलाने का, हाकिमदाद ने कहा। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था और इतनी जल्दी इस्माइल के झांसे में नहीं आ सकता था। क्यों नहीं है? ज़रा इस आवाज़ को सुनना। यह कहकर इस्माइल ने बम के रिमोट कंट्रोल का एक मखसूस बटन दबाया तो कार के साथ लगे आले से खतरे का सायरन बजने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ बहरहाल इतनी बुलंद ज़रूर थी कि हाकिमदाद को आसानी से सुनाई देती। क्या चाहते हो? हाकिमदाद के लहजे से ज़ाहिर हो रहा था कि उसे इस्माइल की बातों पे यकीन आ गया था। तेरे गंदे वजूद से इस धरती को पाक करना चाहता हूँ। देखो शाह जी, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं।
एक मुजरिम के खिलाफ तफ्तीश करना पुलिस इंस्पेक्टर का फर्ज होता है। गलती और जानबूझ के करने में फ़र्क है, हम सुलह भी कर सकते हैं। मैं हर किस्म का जुर्माना भरने को तैयार हूँ, जो तावान कहोगे अदा कर दूंगा। चलो ऐसा है, अपनी गाड़ी का रुख साहिल समुंदर की तरफ मोड़ो, राब्ता मुनक़ते न करना, वहाँ जाकर बातचीत करते हैं। आप वादा करें कि मुझे कत्ल नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ कि अगर तूने मेरा मुतालबा पूरा कर दिया तो तुझे कत्ल नहीं करूँगा। मुतालबा क्या होगा? चंद लाख से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मंसूर, रकम बताओ, मैं अभी अदा कर देता हूँ। नहीं, साहिल तक तो जाना पड़ेगा, आखिर मुलाकात भी ज़रूरी है। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप भी पहुँचे। मैं तेरे साथ साथ हूँ। अगर तुम बैक मिरर में देखो तो काली हेलमेट वाला मोटरसाइकिल सवार नजर आएगा, वो मेरा ही आदमी है। उसी तरह तेरी कार से आगे जो सफ़ेद मेहरान जा रही है वो भी अपनी समझो, एक दो और भी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि तुम इस वक्त मुकम्मल घेरे में हो तो गलत नहीं होगा, मगर इस घेरे से बढ़कर वो बारूद है जो तुम्हारी कार में किलोग्रामों के हिसाब से मौजूद है। इस्माइल का मकसद उसे डराना था और वो अपने इस मकसद में कामयाब रहा था। शाह साहब, मैं मुआफ़ी का खास्तगार हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सब बातें साहिल समुंदर पे होंगी, और हाँ, अगर राब्ता मुनक़ते किया तो शायद तुम्हें साहिल देखना नसीब ना हो। शाह साहब, ये सारा किया धरा सेठ फाजिल का है, उसे तो आपने कुछ नहीं कहा और मुझे घेर लिया, जबकि मैं ना तो आपकी वालदा की मौत में मुलविस हूँ और ना मैं आपकी बहन को कुछ कहा था। हाकिम दाद, अब गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दो, रोड खाली पड़ी है। बजाय उसकी बात का जवाब देने के इस्माइल ने हुक्म जारी किया। हाकिम दाद ने बगैर चूं-चरां किए अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। इस्माइल की हदायत पे अमल करते हुए जल्द ही वो साहिल समुंदर के एक वीरान हिस्से में पहुंच गए। इस दौरान इस्माइल ने राब्ता मुनक़ते नहीं होने दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राब्ता मुनक़ते करके वो अपने किसी मददगार को बुला ले। बम के खौफ ने इंस्पेक्टर हाकिम दाद में भी राब्ता मुनक़ते करने की जुर्रत पैदा नहीं होने दी थी। बस यही रुक जाओ। एक मुनासिब मकाम पे इस्माइल ने उसे हुक्म दिया और उसकी कार रुक गई। कार से चंद गज दूर मोटरसाइकिल रोककर वो उसके जानिब बढ़ा। उसने हाथ में ग्लॉक 19 पकड़ा हुआ था। अपने हाथ सर पर रख दो, इस करीब पहुंचकर वो बोला, मगर मोबाइल अब उसकी ज़रूरत नहीं, आवाज़ उसके बगैर भी सुनाई देगी, तेरे सामने तो खड़ा हूँ। उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। इस्माइल ने आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर आ जाओ, वो नफरत भरे लहजे में बोला, और हाकिम दाद चेहरे पे खौफ के तसरात सजाए नीचे उतर आया। धमाका तो नहीं हुआ? हो जाएगा, वो मेहराना अंदाज में उसकी तलाशी लेता हुआ बोला। उसकी अंदरूनी जेब से एक कीमती पिस्टल बरामद हुआ। वाह थानेदार साहब, ब्रेटा जेब में लिए घूम रहे हो, अगर कोई छीन ले तो? इस्माइल ब्रेटा अपनी जेब में मुंतकिल करता हुआ इस्तेज़ाई लहजे में बोला। ग्लॉक के मुकाबले में ब्रेटा थोड़ा वजनी था, लेकिन कारकर्दगी में किसी भी तरह ग्लॉक से कम नहीं था, और इतने कीमती पिस्टल को फेंक देना उसे माकूल न लगा। शाह जी, हमारा मुआहदा हो गया था कि अगर मैंने आपका मुतालबा पूरा कर दिया तो आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मैंने ये कब कहा कि कुछ नहीं कहूँगा? मैंने तो कहा था कि कत्ल नहीं करूँगा, वो भी उस सूरत में जबकि तुम मेरा मुतालबा पूरा करोगे। आप रकम बताइए। मुतालबा सिर्फ रकम में तो नहीं होगा ना? बहरहाल रकम की मुद्द में मुझे 25 लाख चाहिए, अभी और इसी वक्त। चलो, मैं रकम उसी वक्त आपके हवाले कर देता हूँ। मैं इसी जगह की बात कर रहा हूँ मिस्टर। आप अपने किसी साथी को फ़ोन करें, मैं एक एड्रेस बताता हूँ, वहाँ मेरे 40 लाख पड़े हैं, उनमें से 25 लाख वसूल कर ले। कहाँ? इस्माइल मोबाइल निकालता हुआ मुस्तफसर हुआ। नाज़माबाद में एक फ्लैट है जिसकी चाबी दरवाजे के साथ लगी नेम प्लेट के पीछे छुपी रहती है। फ्लैट के अंदर कपड़ों की अलमारी के पीछे एक तिजोरी बनी है जिसके लॉक का नंबर 12321 है। उसमें मेरी कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ात पड़ी हैं। अपने आदमी को कहना कि उन्हें ना छेड़े और रकम बेशक सारी निकाल ले। फ्लैट की लोकेशन इस्माइल ने पूछा और हाकिम दाद ने लोकेशन बता दी।
इस्माइल ने लोकेशन नोट कर ली। ये तो था पहला मुतालबा, अब दूसरा मुतालबा ये है कि तुमने मेरी बहन को फाजिल खान के हवाले किया था, वो मुझे वापस चाहिए। कुक, क्या मतलब? शाह जी कोई ऐसा मुतालबा कहें जो पूरा किया जा सके। अच्छा ये बताओ तेरी बेटी की उम्र कितनी है? बड़ी की उम्र 16 साल है। गुड, फिर इस तरह करो, उसे आज की रात मेरे हवाले कर दो, सुबह जिंदा सलामत वापस कर दूंगा। शाह जी आप ज्यादती कर रहे हैं, वो मेरी बेटी है कोई। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले इस्माइल का हाथ घूमा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे लगा। अपनी बेटी का बड़ा ख्याल है, दूसरे की कोई इज्जत नहीं। मेरी गुड़िया को फाजिल जैसे कुत्ते के हवाले करने से पहले तुझे ये ख्याल ना आया कि वो भी किसी की बहन या बेटी है। मैं माफी चाहता हूँ, ऊपर जाकर उसी से मांग लेना जिसके मुजरिम हो। कहते हुए इस्माइल ने उसे ठोकरों पर रख लिया। थानेदार ने मजामत करने की कोशिश की, मगर जल्द ही उसे पता चल गया कि इस्माइल जिस्मानी लिहाज से उस पे पारी है। अपने भद्दे जिस्म को बचाने के लिए थानेदार ने दाएं बाएं होने की कोशिश की, मगर उसे कामयाबी हासिल ना हुई। थोड़ी देर बाद ही वो साहिल की रेत पे पड़ा प्यासे कुत्ते की तरह हाँफ रहा था। शाह जी खुदा के लिए माफ कर दो, वो गिड़गिड़ाया। अपने जी की भड़ास निकालने के बाद इस्माइल ने कहा, मैं 20 तक गिनूंगा, उस वक्त तक तुम जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ। उसके बाद अगर मैंने तुम्हें पा लिया तो गोली मार दूंगा, क्योंकि तुमने मेरा मुतालबा पूरा नहीं कर सकते। एक और उसके एक कहते ही था कि थानेदार उछलकर खड़ा हुआ और कार की तरफ भागा। 2, 3, उसके 3 कहने तक वो कार के करीब पहुंच चुका था, मगर इतना खौफजदा था कि लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरा और फिर उठकर कार की तरफ भागा। 4, 5, 6 कार में घुसकर वो लरजते हाथों इग्निशन में चाबी घुमाने लगा। 7, 8, 9, 10 इस्माइल बुलंद आवाज से गिनता रहा। कार स्टार्ट करके उसने सरहद से पीछे मोड़ी और फुल स्पीड से दौड़ा दी। वो बमुश्किल 20 मीटर जा सका होगा कि इस्माइल ने गिनती पूरी करके मोटरसाइकिल संभाली और एक मर्तबा फिर उसके ताक़ुब में चल पड़ा। उसने जानबूझकर उसे जाने का मौका दिया था, क्योंकि यहाँ पे कत्ल करने की बजाय वो उसे कार समेत IED से उड़ाना चाहता था, ताकि ये किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई दिखाई दे। मोबाइल निकालकर उसने थानेदार के नंबर पर ट्राई की, मगर नंबर बिजी मिला। थोड़ी देर बाद वो दोनों रोड पे थे। थानेदार फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा था। इस्माइल के पास भी ताकतवर मोटरसाइकिल थी। जल्द ही वो उसके करीब पहुंच गया, लेकिन उसने अपनी बाइक 20 मीटर उसकी कार से पीछे ही रखी थी। जैसे ही वो मारूफ रोड पे पहुंचा, इस्माइल ने एक मर्तबा फिर उसका नंबर डायल किया। इस मर्तबा उसने कॉल रिसीव की। हा हा हा, उसका बुलंद हांग कहका उसे सुनाई दिया। मिस्टर, अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अब मैं तुम्हारा जो हशर करूंगा वो दुनिया देखेगी। तुझे चीर के मैंने कुत्तों के आगे ना डाला तो मेरा नाम हाकिम दाद नहीं। अभी थोड़ी देर पहले तुम गिड़गिड़ा रहे थे, कहते हैं जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। तो गधे के बच्चे, अगर मैं ये कहूँ कि तुम इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठे हो तो तुम्हारी इस बकवास यकीन करना मेरी हमाकत थी। अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। चलो ठीक है थानेदार हाकिम दाद, मैं तुम्हें गुड़िया की पामाली के जुर्म में बराबर का हिस्सेदार समझते हुए मौत की सजा सुनाता हूँ। तुम जैसे कुत्ते सिर्फ भौंक सकते, मगर उसने इससे फिक्रा मुकम्मल करने का मौका ना दिया और बाइक रोककर रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। इस रिमोट की रेंज 200-250 मीटर थी। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी कार पुर्जे पुर्जे होकर बिखर गई। उसकी भयानक चीख उसे मोबाइल के स्पीकर में सुनाई दी थी। खास कम जहां पाक कहते हुए उसने बाइक आगे बढ़ा दी। राहगीर वगैरह हाकिम दाद की लाश के करीब इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।